हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे आप सब। तो गाइस आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू HTML का प्रैक्टिकल। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। तो गाइस यहाँ सबसे पहले हम नोटपैड की फ़ाइल ओपन करते हैं। नोटपैड की फ़ाइल को ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट है, पहले आप विंडो R प्रेस करें, उससे रन कमांड ओपन होगा और यहाँ आप लिख दीजिए नोटपैड। और यहाँ पे मेरे पास नोटपैड की फ़ाइल ओपन हो चुकी है। गाइस यहाँ सबसे पहले हम HTML का बॉयलर प्लेट रेडी करेंगे। सो देख लेते हैं कैसे रेडी होता है HTML का बॉयलर प्लेट, या हम बोलते हैं बेसिक HTML टैग। सबसे पहले हम HTML स्टार्ट करेंगे, देन हम HTML को एंड कर देंगे यहाँ पे। फिर हम स्टार्ट करेंगे हेड टैग, देन हेड टैग को एंड करेंगे। ये HTML की एक बेसिक टेक्निक है कि जो टैग आप स्टार्ट करते हैं उन टैग को आपको क्लोज करना पड़ता है। तो हमने स्टार्टिंग एलिमेंट टैग बना लिया, देन हमने क्लोजिंग एलिमेंट टैग बना लिया। अब हम बनाएंगे टाइटल एंड। टाइटल में हम लिख देंगे, हम यहाँ पे इसे टाइटल देते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML। ठीक है, हमारे पास ये टाइटल आ चुका है इंट्रोडक्शन टू HTML यहाँ पे। अब हम यहाँ पे हमारा बॉडी टैग ओपन करते हैं, जो हेड टैग के नीचे लिखा जाएगा बॉडी टैग, जिसके अंदर हम HTML के सारी जो भी चीज़ें हमें शो करनी है हमारे ब्राउज़र पे, उन सब चीज़ों को हम बॉडी की टैग के अंदर टाइप करते हैं। सो गाइस HTML का जो सबसे पहला टैग है जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है हेडिंग टैग। तो चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट हेडिंग टैग। मैं यहाँ पर एक कमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, हेडिंग टैग मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप समझ पाएँ कि टैग के बारे में प्रॉपर्ली। सो जो हेडिंग टैग है वो स्टार्टिंग होता है H1 से एंड एंड होता है H6 पे। सबसे पहले मैं H1 टाइप कर रहा हूँ, /H1। जो टैग हम ओपन करेंगे उसे क्लोज करना होगा। देन H2 और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाई। मैं हर टैग के अंदर सेम चीज़ लिख रहा हूँ ताकि आप इजीली डिफरेंशिएट कर सके कि क्या डिफरेंट है हर एक टैग के अंदर। H4 स्टार्ट, H4 एंड, H5 स्टार्ट, H5 एंड, and finally H6 start and H6 end। सो यहाँ पे हमने बेसिकली अपना जो फर्स्ट टैग था हेडिंग टैग उसे क्रिएट कर दिया है। अब हमें इस फाइल को सेव करना है। गाइज ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप HTML की फ़ाइल को सेव करने जा रहे हैं तो आपको उस फाइल को हमेशा .html के एक्शन से सेव करना है। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप के अंदर इस फाइल को सेव करने जा रहा हूँ। डेस्कटॉप में मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, फ़ोल्डर का नाम रख रहा हूँ मैं HTML, और यहाँ पे मैं मेरी फ़ाइल रख रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ h1.html, और मैं यहाँ इसे सेव कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। सो डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे हमारे फोल्डर है HTML, ये रही हमारी वो फाइल h1.html। हम डबल क्लिक करते हैं एंड ये हमारे ब्राउज़र में ओपन हो गया है। सो गाइज़ आप एकदम इजीली आपको समझ आ जाएगा कि डिफरेंस क्या था। जब हमने हाई को H1 के टैग के अंदर लिखा था तो उसकी साइज़ बहुत बड़ी हो गई है। लेटर ऑन साइज़ धीरे धीरे स्मॉल होती जा रही है, और H6 की जो स्मॉल साइज़ है वो सबसे स्मॉल हो चुकी है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि H1 टैग हमें कब यूज़ करना है, जब हमें किसी चीज़ को बहुत हाईलाइट करना है। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वी आर यूजिंग H1 टैग। एंड बाकी सारे नॉर्मली जो आप टाइपिंग कर रहे हैं उसके लिए आप H2, H3, H4 यूज़ कर सकते हैं। एंड H5 और H6 टैग आप तब यूज़ करिए जब किसी चीज़ को आपको बहुत माइनरली टाइप करना है, या वो कोई ज़्यादा पर्सन्स के आंखों में ना आए या ज़्यादा लोगों से ना दिखे, तो आप उसके लिए H5 टैग का और H6 का टैग यूज़ कर सकते हो। ओके, तो गाइज मेरा से आपको ये हेडिंग टैग क्लियर हो गया होगा। सो हम हमारे नेक्स्ट टैग की तरफ स्विच करते हैं गाइज। ओके गाइज, तो अब हम जो नेक्स्ट टैग देखने वाले हैं वो है बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। HTML के बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स कौन से होते हैं हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कमेंट क्रिएट कर लेते हैं। सो गाइज आपको पता है वो कमेंट्स एक्चुअली होते क्या है।
अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमेंट वो चीज़ें होती है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को नहीं समझ आती, जो कंप्यूटर को नहीं, जो जिसे कंप्यूटर इग्नोर करता है। ये जो हैं ये कमेंट बेसिकली सिर्फ ह्यूमन अंडरस्टैंड और सिर्फ हमारे एस्पिंग, हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम जो स्क्रिप्टिंग बना रहे हैं, सिर्फ उनके लिए लिखे जाते हैं कमेंट्स, ताकि उन्हें ध्यान रहे कि उनने इस लाइन पे क्या किया था या इस पूरे के पूरे पैराग्राफ पे या इस जगह पे उनने क्या टैग यूज़ किया था और क्यों टैग यूज़ किया था। सो यहाँ पे जो हम नेक्स्ट टैग है बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, और इनमें कुछ टैग्स हैं जिनके बारे में हमें देखना है। तो देख लेते हैं पहले वो टैग्स कौन से हैं, फिर हम उनका प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। सबसे पहला जो टैग हम यहाँ देखेंगे वो है पैराग्राफ, पी टैग। देन जो नेक्स्ट टैग होगा वो होगा हमारे पास बी आर। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, पी टैग इज़ फॉर पैराग्राफ। देन वी हैव अ बी आर टैग, बी आर इज़ फॉर ब्रेक लाइन। देन वी हैव प्री टैग, पी आर ई, इसे हम बोल सकते हैं प्री फॉर्मेटेड टैग, जिसे प्री फॉर्मेटेड टैग बोला जाता है। और हम जब टाइप करते हैं तब हम लिखते हैं पी आर ई। देन आता है बोल्ड, बी से हम किसी भी टैग, किसी भी वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं, जिसे हमें हाईलाइट करना है उन्हें हम बाय यूजिंग अ बी टैग हम बोल्ड कर सकते हैं। देन वी हैव अंडरलाइन, यू से हम अंडरलाइन यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा स्मॉल। अगर आपको किसी चीज़ को स्मॉल, किसी कैरेक्टर को स्मॉल बनाना है तो आप स्मॉल टैग का यूज़ कर सकते हो। देन वी हैव बिग, बी आई जी, बिग टैग। अगर आपको किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, किसी वर्ड, किसी सेंटेंस या किसी फ्रेज़ को हाईलाइट करना है तो आप उन्हें बिग टैग में लिख सकते हैं। देन वी हैव सुपर स्क्रिप्ट। अगर आपको कोई फॉर्मूला मेंशन करना है तो आप सुपर स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव अ सबस्क्रिप्ट। बेसिकली आपको कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना है तो आप उसके लिए सबस्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अब हमें इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल देखना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे फर्स्ट टैग के साथ जो है पैराग्राफ टैग। सो मैं यहाँ पी टैग लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं पी टैग को एंड कर रहा हूँ। मैंने पी टैग स्टार्ट कर दिया यहाँ पे और पी टैग को यहाँ एंड कर चुका हूँ। अब पैराग्राफ कॉपी कर रहा हूँ एंड पेस्ट कर रहा हूँ। इसे मैं सेव कर रहा हूँ और ब्राउज़र में इसे रन कर रहा हूँ। सो अब ये एक पैराग्राफ के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। सो बेसिकली जब भी हम पी टैग का यूज़ करते हैं तो वो हमें एक पैराग्राफ के अंदर फॉर्मेट करके पूरे पूरे टेक्स्ट को दे देता है। यहाँ पे पी टैग की कुछ और प्रॉपर्टीज़ है जिसे हम देखेंगे। जैसे कि अगर, चलो मैं एक नया टैग क्रिएट करता हूँ, पी का ही नया टैग बना लेता हूँ, पी टैग स्टार्ट, पी टैग क्लोज, और मैं यहाँ लिखता हूँ अलाइन, ALING। इसे बेसिकली बोलते हैं अलाइनमेंट। तो मैं पी अलाइन राइट कर रहा हूँ, RIGHT राइट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ HTML। ठीक है, मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ और मैं इसे वापस ब्राउज़र में जाके रन करता हूँ तो आपको राइट हैंड साइड पे दिख जाएगा ये लिखा हुआ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML। सो बेसिकली अगर आपको किसी टैग को लेफ़्ट की जगह राइट की तरफ मूव ऑन करवाना है तो आप यूज़ कर सकते हो पी अलाइन राइट। और एज़ मैंने स्टार्टिंग में पी टैग बनाया था तो उन्हें ऑटोमेटिकली उसे नए पैराग्राफ से स्टार्ट किया। अगर मैं यहाँ पी टैग नहीं लिखता तो ये वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ HTML आपको उसी लाइन में मर्ज होकर मिल जाता डॉक्यूमेंट लुक के बाद। बट जैसे ही हम पैराग्राफ टैग स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं एंड फिर कोई और पैराग्राफ टैग स्टार्ट करेंगे तो वो उसे डायरेक्टली न्यू लाइन के अंदर हमारा फेस वहाँ आ जाएगा न्यू लाइन में। सो ओके, एक और चीज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने राइट का अलाइनमेंट दिया, अब हम ट्राई कर लेते हैं सेंटर में भी ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सो पी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर लिख रहे हैं, पी टैग को क्लोज कर रहे हैं एंड अब हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया है, मैं इसे सेव कर रहा हूँ
एंड अगेन यहाँ रन कर रहा हूँ, और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये आपको सेंटर में दिख जाएगा। यहाँ हमें सेंटर में मिल गया। सो बाय यूजिंग पैराग्राफ टैग हम अलाइनमेंट को लेफ़्ट, राइट, सेंटर तीनों फ्रेज में कहीं पे भी रोटेट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये था हमारा फर्स्ट बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेट का टैग। बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेट का फर्स्ट टैग था पैराग्राफ टैग। नेक्स्ट जो टेक्स्ट है, सो गाइज नेक्स्ट जो टैग है हमारा वो है BR, ब्रेक लाइन टैग। सो उससे मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा। ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरी इंक्लूड आइटम्स दैट आर डिजाइन टू कोऑर्डिनेट विद द ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट। इसके बाद मुझे एक लाइन ब्रेक देना है, मुझे नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करवाना है, यू कैन सी दिस गैलरी। सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा BR टैग का। सो यहाँ पे मैं BR टैग लिख रहा हूँ और उसे सेव कर रहा हूँ, एंड अगेन मैं मेरे ब्राउज़र में आके रन करता हूँ। सो आपको ये विजिबल होगा कि लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट के बाद जो नेक्स्ट लाइन था यू कैन सी, जो भी आगे टैग था वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया है। जो भी हमने लिखा था यू कैन यूज़ दिस गैलरी नेक्स्ट लाइन के अंदर आ चुका है। सो बाय यूजिंग BR टैग, BR इज़ फॉर ब्रेक लाइन। तो जब भी आपको अपने टेक्स्ट के अंदर से किसी भी चीज़ को ब्रेक करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे BR टैग। सो गाइज आई थिंक आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा BR टैग कैसे यूज़ करना है। एंड येस, BR एक ऐसा टैग है जिसकी स्टार्टिंग तो होती है पर एंडिंग नहीं होती। उसका एक सिर्फ एक ओपनिंग टैग है, ओपनिंग कंटेनर टैग। उसके लिए कोई क्लोजिंग कंटेनर टैग की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, तो अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड टैग जो है प्री फॉर्मेटेड टैग। सो आफ्टर द पैराग्राफ टैग मैं यहाँ पे एक नया टैग टाइप कर रहा हूँ जिसका नाम है PRE, प्री फॉर्मेटेड टैग के लिए स्टार्टिंग प्लस /PRE, प्री को एंड करते हैं। एंड अब यहाँ पे हम बेसिकली बताएंगे प्री फॉर्मेट टैग में हमें क्या क्या चेंजेस चाहिए। सो अब मैं यहाँ टाइप करना चाह रहा हूँ हेलो, देन मैं थोड़ी स्पेसिंग दे रहा हूँ और फिर मैं लिख रहा हूँ हाउ आर यू। अगेन मैं कुछ स्पेस दे रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ आई एम फाइन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक स्पेसिंग दी है और उस स्पेसिंग के हिसाब से मैंने इसको एज इट इज़ कर दिया है। अब मैं यहाँ इसे सेव कर रहा हूँ एंड मैं मेरे ब्राउज़र पे जा रहा हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने वहाँ पे टैग है वो है बोल्ड। सो हम यहाँ यूज़ करते हैं बोल्ड टैग को। इसे यहाँ लिखा हुआ है यू कैन यूज़ दिस गैलरी टू इंसर्ट टेबल्स। मैं यहाँ टेबल से बोल्ड स्टार्ट करूँगा और कवर पेज, डॉक्यूमेंट, बिल्डिंग ब्लॉक जो एंड पार्ट है वहाँ तक मैं /B, मैंने बोल्ड को स्टार्ट करने के लिए नॉर्मल B लिखा एंड देन मैंने लिखा /B। सेव करते हैं ब्राउज़र पे से रिफ़्रेश करते हैं ब्राउज़र को, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेबल, हेडर, फुटर, लिस्ट, कवर पेज एंड अदर डॉक्यूमेंट, बिल्डिंग ब्लॉक, ये सब बोल्ड होके हाईलाइट हो गए। सो ये था हमारा बोल्ड टैग। अब जो नेक्स्ट टैग हम यूज़ करने वाले हैं वो है स्मॉल टैग। सो स्मॉल टैग के लिए हम यूज़ करते हैं कोई पर्टिकुलर वर्ड। चलो, जो ये डॉक्यूमेंट लुक है मैं चाहता हूँ ये स्मॉल हो जाए। इसको मैं स्मॉल टैग यहाँ यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसका चेंज क्या होगा, क्या होता है इन फॉन्ट्स के अंदर चेंज, आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने स्मॉल टैग स्टार्ट किया, स्मॉल टैग एंड किया, सेव कर रहा हूँ एंड अगेन यहाँ जाके रिफ़्रेश कर रहा हूँ। सो डॉक्यूमेंट लुक की जो साइज़ थी वो रिफ़्रेश होते ही स्मॉल हो गई। सो बाय यूजिंग अ स्मॉल टैग आप किसी भी फॉन्ट को स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑन द इंसर्ट टैब है, मैं इसे बिग करना चाहता हूँ। बिग यहाँ से लेके इंसर्ट टैब तक सब कुछ मैं चाहता हूँ कि वो बिग हो जाए। अब मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ मैंने बिग टैग को स्टार्ट किया, बिग टैग को, एंड मैंने बिग टैग को क्लोज़ कर दिया, रिफ़्रेश। सो आपको दिख रहा होगा बाकी सारे टैग से ऑन द इंसर्ट टैब जो लिखा हुआ है, ये 4 जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये थोड़े से बड़े हो गए। सो यहाँ पे बिग टैग को यूज़ करके हम किसी भी फॉन्ट को, जो भी हमने लिखे हैं फॉन्ट्स, उनको बड़ा कर सकते हैं, उनकी साइज़ को थोड़ी सी बड़ी कर सकते हैं। ओके, तो गाइस अब जो नेक्स्ट टैग हम यूज़ करने वाले हैं वो है सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, हमने SUP को स्टार्ट किया, SUP को क्लोज़ किया और यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2। यहाँ पे SUP स्टार्ट और एंड के बीच में लिखेंगे 2 और इज़ इक्वल टू करके हम लिखेंगे 4। हम यहाँ से सेव कर रहे हैं
एंड यहाँ रन करते हैं। सो यहाँ आपको दिख जाएगा 2 टू द पावर इज इक्वल टू 4। तो अगर आपको ऐसा कोई फॉर्मूला बनाना है जिसमें आपको स्क्वायर यूज़ करना है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो आप उस टाइम पे यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट को। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबस्क्रिप्ट के बारे में। तो सबस्क्रिप्ट के लिए हमें लिखना है एस, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एच, फिर मैं बनाऊँगा एस स्टार्ट, एस क्लोज, यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ आएगा O, H2O जो केमिकल फॉर्मूला है हाइड्रोजन वाटर का। मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ तो आपको यहाँ H2O लिखा दिख जाएगा। अगर आपको उसकी जगह कुछ और लिखना है, अगर आपको ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला ऑक्सीजन का लिखना है तो आप कर सकते हो O SUB सबस्क्रिप्ट स्टार्ट, सबस्क्रिप्ट क्लोज, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 O2, आई थिंक ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है। यहाँ से रन कर रहे हैं, यहाँ पे O2 लिखा आ गया। अगर आपको इन दोनों के बीच में भी स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पे BR करके ब्रेक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। सो गाइस, मेरे से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें यूज़ करना है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में। यहाँ पे मैं एक और चीज़ को ऐड करना चाहूँगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बेसिक के अंदर, वो है स्ट्राइक, जो होता है S से स्ट्राइक, S स्टार्ट S क्लोज, इसे हम बोलते हैं STRIKE स्ट्राइक। सो बेसिकली स्ट्राइक का यूज़ कहाँ होता है? अगर मुझे किसी भी एलिमेंट के ऊपर लाइन अप करवाना है कि भाई वो एलिमेंट को कट करना है, बट मैं चाहता नहीं हूँ कि वो मेरे ब्राउज़र से रिमूव जाए, तो वहाँ जाकर सिर्फ मैं टाइप कर दूँगा S स्टार्ट एंड S क्लोज, सेव करते हैं और देखते हैं ब्राउज़र में व्हेन यू क्रिएट अब किस तरह से दिखेगा। सो व्हेन यू क्रिएट के ऊपर एक लाइन आ गई है, उस पर एक स्ट्राइक आ गई है कि वो कट है, वहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये जो हमने लिखा उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्राइक यूज़ कर लिया। ओके गाइस, यहाँ ये कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी है कुछ टैग जो हमने नहीं देखे, वो है अंडरलाइन। सो सिंपल है, अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं बिग से और आप चाहते हैं कि उस पर हर किसी की एक बार तो उस पर नज़र पड़े, तो आप उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑन द इंसर्ट टैब के अंदर यू टैग स्टार्ट किया और यू टैग को एंड कर दिया, और अब मैं रन करता हूँ, रिफ़्रेश कर रहा हूँ ब्राउज़र को, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑन द इंसर्ट टैब के नीचे एक अंडरलाइन आ गई है। सो गाइस, मेरे हिसाब से आपको अब ये सारे बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जैसे पैराग्राफ, ब्रेक लाइन, प्री फॉर्मेटेड टैग, बोल्ड, अंडरलाइन, स्मॉल, बिग, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक, आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। सो गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो है एंकर टैग। जो हमारा आज का नेक्स्ट टैग है वो है एंकर टैग। एंड बना रहा हूँ एंकर टैग के लिए। अब बेसिकली एंकर टैग क्या होता है? सो एंकर टैग स्टार्ट होता है ए से, ए एंड ए क्लोज, इससे बनता है एंकर टैग। और एंकर टैग के थ्रू हम रेफरेंस दे सकते हैं। मीन्स बेसिकली मैं मेरे एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे अगर जंप करना चाहता हूँ तो मैं यूज़ करता हूँ एंकर टैग को। कैसे यूज़ करना है? सो ए स्पेस HREF, ये हो गया रेफरेंस, ए रेफरेंस इज इक्वल टू, और डबल कोट्स के अंदर हम कर देंगे हमने यहाँ लिख दिया है ए HREF इज इक्वल टू डबल कोट्स एंड हमने ए को टैग को एंड कर दिया है। बेसिकली जब हम ये रेफरेंस क्रिएट करते हैं, जब हम ये HREF लिख के एक रेफरेंस बना रहे हैं, तब हमारा वो जो टेक्स्ट जो अब हम यहाँ लिखेंगे, ए टैग स्टार्ट और ए टैग एंड के सेंटर मिडल में हम जो टेक्स्ट लिखेंगे, ये हमारा रेफरेंस टैग बन जाएगा। और बेसिकली इन्हें हम बोलते हैं हाइपरलिंक। कोट्स में बनाकर ए टैग को एंड किया, और अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गूगल, GOOGLE, एंड अब यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ https://www.google.co.in। सो यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस क्रिएट किया है। यहाँ पे हाइपरलिंक का सिंबल जाएगा गूगल के ऊपर। तो जैसे ही हम इसे ब्राउज़र में चेक करेंगे तो ये जो है गूगल लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर में आएगा विथ अंडरलाइन, क्योंकि इसके ऊपर हम हाइपरलिंक दे चुके हैं पर्टिकुलर वेबसाइट पे स्विच होने के लिए।
लेट्स हम इस गूगल को थोड़ा सा H1 टैग देखिए बड़ा बना देते ताकि आपको विजिबल हो पाए प्रॉपरली। एंड यहाँ मैं एक नया टैग देना चाहूँगा जो है HR। HR इज़ बेसिकली स्टैंड फॉर हॉरिजेंटल लाइन। तो मैं यहाँ एक नया टैग दे रहा हूँ जो है HR, ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ पड़े कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। मैं इसे सेव कर रहा हूँ। अगेन मैं ब्राउज़र पे जा रहा हूँ, मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। सो गाइस आई थिंक आपको विजिबल होगा, यहाँ पे गूगल लिखा दिख रहा होगा, आपको प्रॉपरली गूगल लिखा हुआ दिख गया होगा। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब ये एक हाइपरलिंक रेफरेंस बन चुका है। तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा, मैं ऑटोमेटिक गूगल पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। सो ये बेनिफिट है हमें एंकर टैग का कि जैसे ही हम उस टैग पे क्लिक करेंगे वो हमें एक दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। जो भी रेफरेंस आपने जिस पेज का भी रेफरेंस दिया होगा वो आपको उस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। और इस तरह से हम एंकर टैग को यूज़ करके अपनी वेबसाइट से किसी और पेज पे नेविगेट करने का काम कर सकते हैं बाय यूजिंग एन एंकर टैग। सो गाइज आई थिंक आपको ये भी एकदम क्लियर हो गया होगा कि कैसे यूज़ करना है हमें एंकर टैग। सो गाइज़ अब जो यहाँ लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं पाथ क्रिएट करने के लिए, एक होता है रिलेटिव पाथ और एक होता है एब्सोल्यूट पाथ। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिलेटिव पाथ क्या होता है। मैं यहाँ वापस एक ए टैग यूज़ कर रहा हूँ और एक रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ। ए टैग को मैं क्लोज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इमेज, और यहाँ अब मैं उस इमेज की पाथ दूंगा ताकि यूज़र उस इमेज को यूज़ कर सके। उस जैसे उस पर्टिकुलर इमेज वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करे, जैसे वो इमेज लिखे हुए उस टॉपिक पे क्लिक करेगा, उस पॉइंट पे क्लिक करते ही क्या होगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा उस इमेज वाले पेज पे। सो वो कैसे रीडायरेक्ट करेंगे उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है रिलेटिव पाथ और एक है एब्सोल्यूट पाथ। ओके तो यहाँ सबसे पहले हम रिलेटिव पाथ चेक कर लेते हैं। सो बेसिकली रिलेटिव पाथ का मीनिंग ये होता है कि हम फाइल जिसे हमें कॉल करवाना है उसे हम उसी फोल्डर में ऐड कर दें जिस फोल्डर में हमारा HTML फाइल है, और देन हम उस फाइल को फिर हम उस फाइल का पूरा पाथ ना लिखते हुए सिर्फ उस फाइल का नाम मेंशन करें एंड वो फाइल कॉल हो जाए, उसे हम बोल सकते हैं रिलेटिव पाथ। सो मैं यहाँ पे एक कमेंट बनाना चाहता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हम जो यूज़ कर रहे हैं ये फर्स्ट चीज़ वो है हमारा रिलेटिव पाथ। ओके तो गाइज़ मैं यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप, मैं एक बार अपना डेस्कटॉप ओपन कर रहा हूँ। यहाँ मेरे पास एक फ़ोटो है, इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और जो HTML का हमने फ़ोल्डर बनाया था मैं वहाँ इसे पेस्ट कर रहा हूँ। और आप इसका नाम देख सकते हैं, ये लोगो, और ये फाइल का जो फॉर्मेट है वो है PNG। अब रिलेटिव पाथ के लिए हम क्या करेंगे कि रिलेटिव पाथ में हम डायरेक्टली लिख देंगे लोगो LOGO.PNG एंड वापस इमेज को भी हम ज़रा H1 टैग के अंदर रख देते ताकि वो हाईलाइट हो सके। और जैसे ही मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो जो मेरा लोगो की फ़ाइल थी वो फ़ाइल मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मिल गई, जबकि मैंने उस इमेज का पूरा पाथ भी नोट नहीं किया था, मैंने सिर्फ लिखा था logo.png। बट ये बेनिफिट रिलेटिव पाथ का कि अगर आपका जो फोल्डर मतलब आपकी जो HTML की फ़ाइल है, अगर उसी फोल्डर के अंदर आपने अपनी वो इमेज, वो डॉक्यूमेंट, वो म्यूज़िक की फ़ाइल जो भी आपको ओपन करनी है, अगर आपने उसी फोल्डर में उसे स्टोर कर दिया है, सेव कर दिया है, तो आप डायरेक्टली सिर्फ उस फाइल का नाम एंड उसका एक्सटेंशन को यूज़ करके भी उस फाइल को कॉल कर सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट पाथ किस तरह से हमें रेडी करना है। सो मैं यहाँ कमेंट करके लिख रहा हूँ एब्सोल्यूट पाथ, कमेंट एंड कमेंट बनाना बहुत इजी है। आपको ब्रैकेट ओपन करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल यूज़ करना है, देन हाइफन हाइफन एंड अगेन उसको एंड करने के लिए हाइफन हाइफन एंड ब्रैकेट, तो आपका कमेंट क्रिएट हो जाएगा HTML के अंदर। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एब्सोल्यूट पाथ। तो हम देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट पाथ कैसे वर्क करेगा। सो मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ HREF इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हमें जो फाइल मेंशन करनी है वो /a एंड कर देते हैं स्टैक को, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ image2 और मैं इसे भी हेडिंग टैग दे रहा हूँ H1
एंड यहाँ पे मैं H1 के हेडिंग टैग को क्लोज कर रहा हूँ। एंड नाउ यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे मैं बनाऊँगा अपना एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ बनाने का एक शॉर्टकट और एक बेस्ट वे हो सकता है कि आप पहले ओपन कर ले रन कमांड को। सो मैं विंडो प्लस आर प्रेस करूँगा तो मेरा रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है ब्राउज के ऊपर, BROW ऐसे आपको दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपको किस फोल्डर में आना है, जैसे मेरे डेस्कटॉप के अंदर HTML का फोल्डर है। यहाँ पे आपको अभी कुछ मेंशन नहीं हो तो यहाँ जो प्रोग्राम्स लिखे हैं उस पर क्लिक करके आप ऑल फाइल पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको सारी फाइल्स अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पे। अब ये जो लोगो है मैं यहाँ इस पर क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास इसका पूरा पाथ आ गया। सी यूज़र, देन यूज़र नेम, देन डेस्कटॉप, देन HTML का फोल्डर, देन वो लोगो और देन उसका एक्सटेंशन। मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ उसे पेस्ट करूँगा, तो यहाँ ये पेस्ट हो चुका है। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ एंड मैं वापस ब्राउज़र पे चल के इसे रन कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे Image2 लिखा हुआ दिख रहा होगा क्लास। सो गाइस आपको यहाँ Image2 लिखा हुआ दिख जाएगा। आप जैसे इसे क्लिक करेंगे अगेन हमारी वही फाइल ओपन होने वाली है। बट दोनों केसेस Image1 और Image2 में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जब मैंने Image1 को यूज़ किया था तो वो मेरा रिलेटिव पाथ था, मैंने सिर्फ लोगो जो फाइल का नाम था वो .png ऐड कर दिया था। बट इन केस जब मैंने Image2 को यूज़ किया तब मैंने उसका फुल पाथ मेंशन किया। सो यही डिफरेंस था पाथ्स के अंदर कि आपको चूज़ करना है कि वेदर यू हैव टू यूज़ रिलेटिव पाथ और यू हैव टू चूज़ एब्सोल्यूट पाथ। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल Tech1Spot and also subscribe to my channel Tech1Spot. Thank you guys for watching this video.